हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसान साथियों, गर्मियों का मौसम जो है अब स्टार्ट होने वाला है। इस टाइम किसान साथियों, अगर हम हरी धनिया की खेती करते हैं तो मैक्सिमम जो है 50 से 60 रुपए किलो हमको हरी धनिया की जो है रेट देखने को मिलेगा। क्योंकि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में किसान साथियों और जो है बड़े बड़े सिटी में जो है हरी धनिया की जो डिमांड है गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो अप्रैल और मई जो आता है ना किसान साथियों, इसमें जो है हरी धनिया की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो अगर हम हरी धनिया की खेती करते हैं किसान साथियों, तो मैक्सिमम हम 1 एकड़ से कम 60 से 70 हजार, इससे अगर अच्छे हम खाद सुडोल स्प्रेइंग सुडोल चलाते हैं तो कम से कम हमारी जो है 1 से 1.5 लाख रुपए तक से इनकम हमें मिल जाता है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में ना हरी धनिया की खेती किस प्रकार करना चाहिए किसान साथियों, एवं कितनी सिंचाई की जरूरत होगी, कितने किलो बीज की आपको 1 एकड़ में रिक्वायरमेंट होगी, कौन सी पद्धति से इसे लगाना होगा, तो सभी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले जो बात आता है किसान साथियों, उन्नतशील वैरायटी। देखिए, अगर हम देसी धनिया की खेती करते हैं तो जो रेट है हमें कम से कम 20 रुपए एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। वही हम पत्ती धनिया यानी जो पत्ते धनिया जो आता है किसान साथियों, वो उसकी हम खेती करते हैं तो रेट जो है हमें 20 रुपए कम देखने को मिलेगा। मान ले कि मार्केट में अभी धनिया की जो रेट है 80 रुपए किलो चल रहा है, तो जो देसी धनिया जो रहेगा किसान साथियों, उसका रेट है तो 110-20 रुपए किलो के भाव से ही बिकेगा। अगर हम देसी धनिया की यूज करते हैं किसान साथियों, तो 1 एकड़ में कम से कम जो है हमें 7 से 8 किलो बीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर देसी धनिया की बात करें तो वही बात कर लेते हैं हाइब्रिड अगर वैरायटियों का चयन करते हैं, जैसे कि RK रॉयल BLI 55 के नाम से आता है, LS मुर्गी के नाम से आता है और अंकुर नूतन के नाम से भी आता है किसान साथियों। तो इन जैसी अगर हम हाइब्रिड यानी कि पत्ती धनिया की वैरायटियों का चयन करते हैं तो 1 एकड़ में किसान साथियों हमें जो है 7 से 8 किलो। हाँ, अगर हमने इसकी खेती किसान साथियों अगर गेहूं कटाई की बात कर रहे हैं या चने की कटाई की बात कर रहे हैं तो कम से कम हमें 10 से 12 किलो ही लेना है, इससे कम बिल्कुल नहीं लेना है किसान साथियों। तो इन वैरायटियों को जो है आप निश्चिंत होकर लगा सकते हो किसान साथियों। ये जो वैरायटी है जल्द से ग्रो करता है एवं 35 दिन में इसकी जो पहली हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, खेत को साफ सुथरा जरूर रखिएगा किसान साथियों। हम आगे बात करेंगे कि इसकी खेती प्रॉपर किस प्रकार करना है। अगर देखिए देसी धनिया का हम चुनाव करते हैं तो जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है किसान साथी, उस प्रकार से आप 2 भागों में इसे काट कर आप सीडड्रिल के जरिए से, सीडड्रिल हो गया किसान साथियों, छिड़काव विधि हो गया, इन जरिए से आप अगर खेती करते हैं तो मेरे हिसाब से गर्मियों के दिन में किसान साथियों सीडड्रिल जो विधि होती है उससे जो है हमें ज़्यादा इनकम मिलेगा एवं जो हमारे पौधों का ग्रोथ है वो अच्छे से भी होगा। क्योंकि किसान साथियों इसमें हम अगर सीडड्रिल जो आता है उस विधि से करते हैं, बुआई करते हैं किसान साथियों, तो खाद जो है प्रॉपर लाइन में गिरता हुआ जाता है, साथ में बीज भी गिरता हुआ जाता है। तो देखिए, इसका जर्मिनेशन जो होता है किसान साथियों करीब 15 दिन इसकी जर्मिनेशन में लग जाता है। जर्मिनेशन जस्ट होने के 10 दिन बाद हमें जो है यूरिया का छिड़काव जरूर करना है। 1 एकड़ में कम से कम हमें 30 से 40 किलो यूरिया, साथ में किसान साथियों जो NPK वाला जो आता है ना, NPK भी आप इसमें मिला सकते हो, DAP, जिसमें DAP, नाइट्रोजन और पोटास जो रहता है, जैसे कि 19 जो NPK आता है किसान साथियों, इसको हमें जो है करीब 20 से 25 दिन के आसपास हमें जो है खाद देना है। देखिए, अगर हम हरी धनिया की खेती करते हैं तो इसमें एक भी स्प्रेइंग सुडोल चलाने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि किसान साथियों 35 दिन की जो खेती होती है उसमें किसी भी प्रकार की फंगस देखने को नहीं मिलता है किसान साथियों, ना ही कोई कीट का अटैक देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं सिंचाई धनिया की खेती करते हैं किसान साथियों तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अगर हम मार्च, अप्रैल, मई, जून में इसकी खेती करते हैं किसान साथियों, तो जो हमें जो है प्रॉपर तरीके से फ्लड इरिगेशन हो या स्प्रिंकलर विधि हो या ड्रिप इरिगेशन हो, तो किसान साथियों हमें जो है खेतों में अपनी नमी जरूर रखना है। अगर फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं किसान साथियों तो कम से कम 7 से
8 दिन के अंतराल में आप रेगुलर सिंचाई जरूर कीजिएगा। वही बात करें किसान साथियों, अगर फ्लड इरिगेशन के अलावा आप स्प्रिंकलर विधि से अगर सिंचाई करना चाहते हो किसान साथियों, तो करीब करीब 5 से 6 दिनों में आप एक बार स्प्रिंकलर विधि से जरूर सिंचाई कीजिएगा। इसके अलावा किसान साथियों ड्रिप विधि से आप करना चाहते हो तो ड्रिप विधि में किसान साथियों कम से कम 2 दिन के अंतराल में 3 घंटे आप ड्रिप विधि से सिंचाई कर सकते हो। वीडियो में आपको पूरा स्टेप टू स्टेप बाय दिखाया गया है किसान साथियों किस प्रकार इसकी खेती करना है और किस प्रकार इसकी जो है बुआई करनी है। तो देखिए खरपतवार नियंत्रण तो आप मजदूर के जरिए से करवाओगे किसान साथियों, तो आपको जो है लागत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए किसान साथियों खेत को बिल्कुल खरपतवार मुक्त जरूर रखिए, इससे हमारे पौधे जो है अच्छे मोटे आए, ग्रो ज़्यादा आएंगे। तो किसान साथियों खरपतवार मुक्त जरूर रखिए। हाँ, अगर कहीं कहीं पे सफ़ेद जो गर्मियों के दिनों में अगर खेती करते हैं तो सफ़ेद मक्खी रस चूसक कीट जो आता है ना, एफिड जैसी इस या पाउडर मॉड्यूल, तो इसके लिए आप किसान साथियों जो लॉन्चर गोल्ड आता है ना, आप उसका उपयोग कर सकते हो किसान साथियों। इसके अलावा एक कोई भी कीटनाशक जैसे कि बायर कंपनी का सोलेमन जो आता है 10 ml आपको 18 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे जरूर कर देना है। तो बात करते हैं इसकी लागत की। अगर हरी धनिया की खेती करते हैं किसान साथियों, लागत तो 1 एकड़ में कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये मात्र देखने को मिलेगा। और बात करते हैं इसकी उत्पादन की, तो उत्पादन जो है किसान साथियों कम से कम 130 क्विंटल आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। देखिए 35 दिन में इसकी तो है हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है किसान साथियों, शुरू जो है हो जाता है। लेकिन हमें इसको जड़ से ना उखाड़े किसान साथियों, जो आता है ना धनिया के 7 से 8 इंच हो जाता है धनिया, जो हरी धनिया होता है किसान साथियों, उसको हम जो है इसे हार्वेस्टिंग कर यानी कि हंसिया या कोई भी औजार से उसे या कटाई करके हम इसके मंडी में ले जा सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी फसल फिर एक्स्ट्रा 25 दिन का हो जाता है किसान साथियों, तो जो है आप जो फिर इसे मंडी में कटाई कर ले जा सकते हो। तो देखिए इसमें जो खेती करते हैं किसान साथियों, तो बहुत बड़ा लागत लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन आपकी सिंचाई की जो साधन है वो अच्छे है किसान साथियों, तो आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। और एक मुख्य इम्पोर्टेंट जो बात है किसान साथियों, जो बीज उपचार आता है ना, बीज उपचार यूपीआर का साफ जो फंगीसाइड आता है या ट्राइकोडर्मा जो आता है किसान साथियों, आप इनसे बीज उपचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि बीज उपचार करने से हमारे जो बीज होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की फंगस देखने को नहीं मिलता है और साथ में जो है हमारा पौधों का जर्मिनेट अच्छे से होता है। तो बीज उपचार जरूर कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा किसान साथियों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।